Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर मैं एंट्री ट्रिगर्स, टेक प्रॉफिट्स एंड स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा. So before we begin, please pause this video and read the disclaimer before we continue. Today's session topics to cover: entry triggers, where do we put stop loss, where we take profits, and size of closing positions at TP. Entering in a trade. Once one have analyzed the market's asset and found a confluence key level of interest, then you will focus on entry triggers. जब एक दफा आप मार्केट का कोई एनालिसिस कर लें, किसी भी एसेट का, किसी भी कॉइन का, स्टॉक मार्केट्स के अंदर किसी भी चार्ट्स का एनालिसिस है, क्योंकि ये आप किसी भी चार्ट के अंदर कर सकते हैं. तो जैसे ही आपका ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, तो आपको अगर वहां पे कोई कन्फ्लुएंस लेवल, कोई इंटरेस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट जहां आपको मिल जाए, जिधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है, तब वो चीज फाइंड करने के बाद आप अपने एंट्री ट्रिगर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं. आई सेट अलर्ट्स एट द प्राइस वेयर आई वांट टू टेक अ ट्रेड. तो जो मेरा कन्फ्लुएंस लेवल होता है या की लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस लेवल के ऊपर बजाय मैं इसके कि टेक प्रॉफिट क्या कहते हैं उसको, लिमिट ऑर्डर लगाऊं या प्रीसेट ऑर्डर लगाऊं, मैं वहां पे अलर्ट लगाता हूं ताकि जब प्राइस उस लेवल के ऊपर आए, मैं वहां पे रिएक्शन उसका देख सकूं. Once price reaches my level and alert starts ringing, I open the chart, turn the alert off and start judging the reaction. जैसे ही प्राइस मेरे लेवल को रीच करती है, तो अलर्ट मेरा बज जाता है, जो कि मुझे अलर्ट कर देता है और मुझे रिमाइंड करवा देता है कि मैंने इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेनी थी. और जब मैं अपना चार्ट ओपन करता हूँ, मैं उस अलर्ट को ऑफ करता हूँ, और जो रिएक्शन मेरे की लेवल से अगर रिएक्शन मिला या रिजेक्शन हुई है, तो मैं उस रिजेक्शन को जज करता हूँ. अब रिएक्शन को कैसे जज करते हैं, ये आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर रिएक्शन के ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं. Then if I see rejection off from my level, I'll enter trade with proper risk management. और अगर जब मुझे रिजेक्शन मेरी कंफर्म हो जाए या रिएक्शन कंफर्म हो जाए, तो मैं अपनी ट्रेड के अंदर एंटर करता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ. लाइक मेरा स्टॉप लॉस किधर होगा और मैं टेक प्रॉफिट किधर करूंगा. एंड देन आई वेट पेशेंटली फॉर माई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट टू बी हिट. और उसके बाद मैं सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को हिट होने का वेट करता हूँ कि या तो मैं उस ट्रेड के अंदर गलत होऊंगा या तो मैं उस ट्रेड के अंदर सही साबित होगा. I don't set preset limit orders until I haven't my preset stop loss and take profits too. मैं कभी भी किसी पोजीशन के अंदर लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाता. खास तौर पे लेट से कि अगर मेरा कॉन्फ्लुएंस लेवल, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस अच्छा मिल रहा है कि इस लेवल से प्राइस लाजमी रिजेक्ट होगी, तभी मैं उसके ऊपर प्रीसेट ऑर्डर लगाऊंगा और प्रीसेट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स लाजमी उसके साथ लगाऊंगा. वैसे ये काम मैं करता नहीं हूँ आमतौर पे, लेकिन बहुत ही कम केसेस के अंदर ये चीज करने की मुझे जरूरत पड़ती है. ठीक है. स्टॉप लॉस. आफ्टर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड, आई हैव डिसाइडेड माय स्टॉप लॉस प्राइस एट which if my analysis gone wrong, I left the trade with loss. After entering into a trade, जब किसी मैं ट्रेड के अंदर एंटर कर जाता हूं, तो मैं अपने स्टॉप लॉस की प्राइस को डिसाइड करता हूं कि अगर इस ट्रेड के अंदर मैं गलत साबित हो गया या मैं इस ट्रेड के अंदर मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है, तो मैं मार्केट से किस प्राइस के ऊपर लॉस के साथ एग्जिट कर जाऊं या मैं प्राइस मार्केट से निकल जाऊं. द मोर यू स्टॉप लॉस इज स्मॉल, मोर यू विल ग्रो. जितना आपका स्मॉल स्टॉप लॉस होगा, लाइक अगर आप हर ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस, लेट से आपकी 5 ट्रेड्स का टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, उसके बाद आपकी 3 ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रो ही होगा अगर आपका तो जो लॉसेस है वो प्रीवियस प्रॉफिट से कम थे. ठीक है. तो इसलिए अपने लॉस को, अपने रिस्क को हमेशा स्मॉल करना बेटर रहता है हमारे फ्यूचर सक्सेस के लिए और ट्रेडिंग जर्नी को ग्रो करने के लिए. Don't risk more than 2% of your portfolio. Again, रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो के अंदर आपको रिस्क के बारे में और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में गाइड किया था. तो सेम वैसे ही 2% से ज्यादा पोर्टफोलियो का अपना रिस्क नहीं करना. स्टॉप लॉस मस्ट बी स्मॉल एज कंपेयर टू योर टेक प्रॉफिट. और स्टॉप लॉस हमेशा टेक प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए. 2 to 1 की रिस्क टू रिवॉर्ड, या अगर जितना भी आपको लॉस हो रहा है उससे ज्यादा आपको टेक प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट भी होना चाहिए. ऑलराइट. Where do we put stop loss? To put a stop loss, I use 2 things. Number 1 is market structure. मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को प्रेफर करता हूँ. आई प्रेफर द स्टॉप लॉस बिलो द लो और हाई ऑफ कैंडल इन विच आई टेक ट्रेड. तो मैं अपने स्टॉप लॉस की प्राइस को
अगर स्टॉप लॉस अपना मैंने लगाना है, लेट से ये एग्जांपल अच्छी है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे अगर एंटर करना है ट्रेड के अंदर, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो बिलो द लो लगाऊंगा या मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू प्रीवियस स्विंग लो के नीचे लगाऊंगा। ये लॉन्ग की ट्रेड थी, तो इसके अंदर बेटर एग्जांपल ये एक मेरे पास मिली थी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी। लॉन्ग ट्रेड में एंटर करना है, अपना स्टॉप लॉस या तो फर्स्ट लो के नीचे जिस कैंडल से रिजेक्शन मिली है उसके नीचे, या तो मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू उसके नीचे, इन केस सेफर साइड अगर मेरा ये प्राइस हल्का सा दोबारा इक्वल लोस फॉर्म करने या डबल बॉटम फॉर्म करने आ जाती है। टू गेट द सेफ साइड आई पुट माई स्टॉप लॉस बिलो अबव द प्रीवियस टू हायर लोज एंड लोअर हाइज। तो सेम इसी तरह रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए, अगर सपोर्ट के ऊपर लेट से मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली है तो मैं प्रीवियस हायर लोस के नीचे ट्रेड लगाऊंगा या दो हायर लोस पीछे बैक जाके उस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और इसी तरह अगर शॉर्ट की ट्रेड ली है तो स्टॉप लॉस प्रीवियस लोअर हाइज टू सेकंड प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। सेम थिंग आई यूज फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। अब यहाँ पे मैंने लेट से शॉर्ट ट्रेड ली थी, यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल आ रहा था 786, उससे रिजेक्शन मिल रही थी, तो यहाँ से मैंने शॉर्ट ट्रेड एंटर की। अब मेरे पास स्टॉप लॉस की दो ऑप्शन थी मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू, एक या तो उस रिजेक्शन वाले हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊं या प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाऊं। डोंट पुट स्टॉप लॉस लाइक दिस। इस तरह हमने कभी भी अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना। लेट से प्राइस लोअर हाइज फॉर्म कर रही थी तो इस पुल बैक के ऊपर आप एंट्री लें और आपका टेक प्रॉफिट इधर आ रहा है और स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस दो लॉस के नीचे लग रहा हो, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेड एरिया ज्यादा है, मतलब लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट वाला एरिया कम है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड इस ट्रेड की अच्छी नहीं है, तो ऐसे ट्रेड में एंटर करने से आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। टू पुट अ स्टॉप लॉस आई यूज टू थिंग्स। पहली चीज मैंने आपको बता दी मार्केट स्ट्रक्चर, सेकंड थिंग इज एटीआर इंडिकेटर। Whenever I am putting my stop loss below the rejection candle, I use average true range indicator। ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आसानी मिल जाएगा, टेक्निकल्स के अंदर होगा, एवरेज ट्रू ने एटीआर आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। फॉर लॉन्ग यूज द रिजेक्शन कैंडल्स लो प्राइस एंड माइनस इट फ्रॉम द एटीआर प्राइस ऑफ दैट कैंडल। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि लॉन्ग ट्रेड के अंदर अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, लेट से यहाँ पे इस कैंडल के अंदर मैंने लॉन्ग में एंटर करना था, ठीक है, तो ये जो कैंडल आप देख सकते हैं अच्छी ड्रैगन फ्लाई डोजी है और इसके अंदर काफी अच्छी रिजेक्शन मिली है लेवल से हमारे। तो इस कैंडल के मैंने स्टॉप लॉस लगाना नीचे, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो इस कैंडल के अंदर लो लगा होगा उसकी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इजीली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल भी जाती है। इसकी जो लो की प्राइस होगी लेट्स से 25,620 है, तो इसके अंदर से मैं अगर लॉन्ग की ट्रेड है तो मैं माइनस करूंगा। माइनस क्या चीज करूंगा, लो की प्राइस में से एटीआर की प्राइस को माइनस करूंगा। तो जो भी प्राइस आएगी मैं उस प्राइस से $1-2 या हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस लेके अपने स्टॉप लॉस को ऐड कर दूंगा, जिससे ये होगा कि अगर तो मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू हमें स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा तो हम उस ट्रेड के अंदर एटीआर के थ्रू अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट एटीआर के थ्रू लगाने का ये है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्राइस आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चली जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमेशा प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे ही जाएगी अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। फॉर शॉर्ट यूज द रिजेक्शन कैंडल्स हाई प्राइस एंड ऐड इट टू द एटीआर प्राइस ऑफ दैट कैंडल। अब लेट्स से ये एक शॉर्ट की एग्जांपल है, प्राइस ने इस कैंडल में अच्छी रिजेक्शन दी, इस कैंडल के अंदर हमने एंटर करना है ट्रेड के, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस कैंडल का जो हाई होगा, इस कैंडल का जो हाई की प्राइस होगी उसमें ऐड करना है हमने एटीआर की प्राइस को। याद रहे लॉन्ग की ट्रेड के लिए हमने माइनस करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको बाद में फ्यूचर में यूज कर पड़ जाए इसको तो। और शॉर्ट के लिए हम हाई के अंदर से ऐड करेंगे एटीआर की प्राइस को, जिसके बाद हमारे पास हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस आ जाएगी। रिकमेंडेड टाइम फ्रेम इज 30 मिनट्स। तो अगर आपने एटीआर के थ्रू स्टॉप लॉस लगाना है उसके लिए जो कैंडल की क्लोजिंग का आपने वेट करना है वो 30 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करना है, जिससे हमें बेटर विन रेट और बेटर हिट रेट मिल जाता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो प्राइस उस डायरेक्शन में चेंज ही करेगी, स्टॉप लॉस हिट करके वापस से आपको आपकी प्रॉफिट वाले डायरेक्शन में नहीं जाएगी। Where to take profits? To take profits, you can pull fib levels in the opposite direction of your trade and target 0.382, 0.5, 0.618 and 0.786। और अगर आपने टेक प्रॉफिट्स करना है तो आप फिब लेवल्स को भी यूज कर सकते हैं।
अगर इस ट्रेड के अंदर मैंने लेट से इस जगह के ऊपर एंटर किया ट्रेड के अंदर, तो मैं हाई टू लो फिब लेवल लगाऊंगा अपनी ट्रेड डायरेक्शन के ऑपोजिट के अंदर, और ये मेरे टेक प्रॉफिट लेवल्स आ गए 0.5382618 ठीक है। तो इनके अंदर अपना टेक प्रॉफिट कर सकूंगा, या और यू कैन यूज प्रीवियस सीरीज ऑफ हाइज एंड लोज एंड स्विंग हाइज एंड लोज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। या तो दूसरी चीज, अपने स्टॉप लॉस अपने टेक प्रॉफिट्स के लिए मैं सीरीज ऑफ हाइज को ले सकता हूँ। अगर फिब लेवल्स के हट के स्विंग लो, जैसे आप ये देख सकते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये जो लोअर हाई है ये एक स्विंग हाई है, तो ये जो सीरीज ऑफ हाइज है हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ये जज करता है, ये हम टच होगा कि नहीं, ये हम रिएक्शन से जज कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगी या जितनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल्स आ रही होंगी, तो उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उस हाइज को टेस्ट करेगी। वरना फिब लेवल्स आर द बेस्ट टेक प्रॉफिट्स इन माय ओपिनियन। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली तो प्राइस ने उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करते हुए इन सीरीज ऑफ हाइज को टेस्ट किया था, और 886 के साथ। ठीक है, साइज ऑफ क्लोजिंग पोजीशंस एट टीपी। तो हाउ मच पोजीशन और अमाउंट ऑफ फंड शुड बी क्लोज एट टेक प्रॉफिट्स पॉइंट। तो हम मेन सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि टेक प्रॉफिट्स के ऊपर कितनी पोजीशन को क्लोज करना चाहिए और कितना टेक प्रॉफिट हमने करना चाहिए। इफ योर ट्रेड इज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, क्लोज 50% पोजीशन ऑन ईच टेक प्रॉफिट पॉइंट। अगर आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में कोई ट्रेड ली हुई है तो आप हर टेक प्रॉफिट के ऊपर फिब लेवल्स के ऊपर 50% पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। लाइक से आपने $100 की पोजीशन ओपन की हुई है, तो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट होगा तो आपके उसके ऊपर 50% पोजीशन क्लोज करेंगे, तो आपकी 100 में से $50 की पोजीशन क्लोज हो जाएगी, और $50 के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा वो आपको बुक कर लेंगे। अब सेम इसी तरह अगर आप सेकंड टेक प्रॉफिट प्राइस हिट करने जाती है तब भी आप 50% पोजीशन क्लोज करेंगे, और $50 की आपकी जो पोजीशन ओपन हुई है उसका 50% $25 होगा। तो थर्ड टेक प्रॉफिट के ऊपर आपकी $25 की पोजीशन मजीद क्लोज हो जाएगी, और आपको $25 के ऊपर भी प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह आप मार्केट के ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकेंगे और आप प्रॉफिट भी बुक करते जाएंगे इन केस अगर क्विक ड्रॉप आ जाता है या क्विक राइज आ जाता है। If your trade is in opposite direction of trend, close 75% position at take profit points. अगर आपकी ट्रेंड की opposite डायरेक्शन में है, लेट से अगर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो अगर आपने इस लोअर लो से ट्रेड ओपन किया तो आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट के ऊपर 75% पोजीशन क्लोज करें, और सेकंड टेक प्रॉफिट के ऊपर अगेन 75% पोजीशन क्लोज करें। तो इससे ये बेनिफिट होगा क्योंकि प्राइस का ट्रेंड लोअर है तो प्राइस मजीद लोज लगा सकती है, और आपने उस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ली हुई है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के आपका चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हैं। Once your TP hits, put stop loss at entry means at key level at which you have seen to trade off. जैसे ही आपका टेक प्रॉफिट 1 हिट हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री के ऊपर लगा लें। अब एंट्री से मुराद ये नहीं कि आप अपनी एंट्री के ऊपर लगा लें। लेट से अगर आपका लेवल इधर है और आपने एंट्री इस जगह के ऊपर ली है तो अपनी एंट्री के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जो की लेवल जिधर से आपने देख के रिजेक्शन ली थी उस की लेवल के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, जिसके ऊपर आपको लॉस का रेशियो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि स्टॉप लॉस का एंट्री पे लगाने का क्या मकसद होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और फर्दर असिस्टेंस के लिए आप डबल एच ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर मैं आपको इस स्ट्रेटेजीज और इन ये जो लेवल्स होते हैं की लेवल्स, इनसे रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ। सो अगर आप के डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उम्मीद है आपको वहां से भी इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। So that's it for this video. We will meet in the next one. Till then, bye bye.